हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने इसका बेसिक बताया था। अगर आपको अभी आप तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा। और दूसरा मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको ज़रूरी है, पहले आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन का वीडियो देख लीजिए जो मैंने करवाया है, तभी आपको इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आएगा। और इसके लगभग इंटीग्रेशन के 200 क्वेश्चन जाएंगे। तो आप तैयार रहें, डेली का डेली वीडियो देखें और डेली का डेली नोट्स नोट्स ना साथ के साथ बनाते चलें। और जो जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा उसको नोट करते चले। बेशक से उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए, यहाँ आपको ना ऑब्जेक्टिव नहीं है पेपर की, आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। आपको सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। आपको बस आपको सर्कल फिल करना है, गोला फिल करना है, जो सही है, ठीक है। तो जो भी आप समझते हो अपनी भाषा में, जो भी आप उसको ट्रांसलेट करके जिसमें आप कंफर्ट फील करते हो उसको उस भाषा में लिख लीजिए, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को, चाहे जो ट्रिक है कुछ भी है, ठीक है। दूसरी बात, ये जितने भी क्वेश्चन है देखिए मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, बेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो आप अगर ये बिल्कुल अपने मन में ना रखें कि देखिए मैं भी अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करें साथ के साथ, ठीक है। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, और अब आपका भी फर्ज बनता है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें और आराम से नोट्स बनाएं, ठीक है। वीडियो को देखें आराम से एक बार, और दूसरी बार में नोट्स बनाएं इसको देखकर, ठीक है। और क्योंकि मार्केट में कई टाइप के चैनल भी हैं, कोर्स भी हैं जो बिकते हैं हरियाणा के लिए, पर आपको सब कुछ पता है। मैं किसी को मतलब कमी नहीं निकाला किसी चैनल की या किसी कोर्स की। आपको सब पता है कि एग्ज़ाम एसएससी में कैसा आता है, और कोर्स में जो आपको दिया जाता है वो क्वांट वगैरह, प्रॉफिट लॉस, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो क्वांट प्रॉफिट लॉस ये तो आएगा नहीं एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर तो एनसीईआरटी आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको डिस्कस कर ही रखा है पहले ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है cos पेन। तो क्वेश्चन है cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था कि cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे होगा। cos थीटा, 2x क्या है यहाँ पर, थीटा। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो cos थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि जो cos थीटा होता है उसका इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस सी, ठीक है। और सी क्यों लगाते हैं मैंने आपको बताया था। अब देखिए cos थीटा का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। और थीटा क्या है यहाँ पर, 2x, ठीक है। अपॉन में किसका इंटीग्रेशन, किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो थीटा है उसका क्या करना पड़ेगा बटे में डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 प्लस में c, यही आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। तो एक लाइन के क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए और इंटीग्रेशन भी, दोनों आने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, वो है 3x² प्लस 4x की क्यूब, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन है 3x² प्लस में 4x की क्यूब, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे होगा, देखिए मैंने आपको बताया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। और शॉर्टकट बताया था मैंने कि जितनी पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए और जो ऊपर आया उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए 3x² है, ठीक है। 3 तो क्या है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को तो क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 3। अपॉन में कितना लिखना पड़ेगा, जो हम पावर में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि n+1 करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे कर दी, प्लस यहाँ पर क्या लिखिए 4, 4 को मतलब बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है। और यहाँ पर x की पावर कितनी लिखोगे आप, 4, क्योंकि 3 में 1 जुड़ जाएगा। अपॉन में जो ऊपर आता है जुड़कर पावर में वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, x की पावर 3 प्लस में x की पावर 4 प्लस में c कॉन्स्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमें c जरूर लगाना है ना, कांस्टेंट, क्योंकि हमें हमें क्या पता क्या इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर रहा होगा, ठीक है। तो c जरूर लगाते हैं। तो ये हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन।
कोई हार्ड लगा इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या होना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए, और जो इसका पहले वाला पार्ट था वो आपको सही से आना चाहिए। ठीक है, तो अब सब क्वेश्चन हम उठाते हैं और आसानी से इसको सोल्व करते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/x। ये तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो 1/x होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। उल्टा होता है डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है ना, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, log x प्लस में c। क्वेश्चन खत्म। चलिए, अगला है x⁻³ - 1/x²। ये क्वेश्चन अच्छा है और इस चीज को आप समझिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, log x प्लस में c। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x⁻³ - 1/x²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मेरे को बताइए, क्या हमारे पास इंटीग्रेशन में u/v का फॉर्मूला था कोई? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि इंटीग्रेशन में हमारे पास u/v का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें जितना हो सके हम ऐसी फॉर्म में बनाते हैं, इसको इस टाइप की फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास u/v का कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे, x⁻³ - 1, इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको x⁻³ x² इसके बटे में भी है, माइनस में 1/x² ऐसे भी है। यही मतलब हुआ ना इसका, ये पूरे के बटे में है x², मतलब इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। तो आप देख रहे हो यहाँ x⁻³ है, यहाँ पर x² है। तो यहाँ से एक पावर, दो पावर खत्म, तो यहाँ क्या बच गया, ओनली x बच गया। माइनस यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है x²। और हमें पता है कि जब हम x² को ऊपर ले, क्योंकि हमें इस फॉर्म में बनाना है ना, इस टाइप की फॉर्म में, क्योंकि हम इस, पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम इस टाइप की फॉर्म में क्यों बना रहे हैं इसको। क्यों, क्योंकि हमारे पास u/v का कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो बन गया, यहाँ से तो हमने इसको नीचे खत्म कर दिया। अब देखिए, अब देखिए, अब ये जो x⁻² है, अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x⁻², है ना। पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी माइनस में हो जाती है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, देखिए यहाँ पे क्या है x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 में एक और जुड़ जाएगा, यानी 2/2। ठीक है, पहले पार्ट का इंटीग्रेशन तो ये हो गया, माइनस अब x²। अब यहाँ पे क्या है -2, तो -2 में एक पावर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। और नीचे भी क्या आएगा फिर, -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये सेम आ गया x²/2। अब ये है माइनस का, ये है माइनस का, तो गुना करके क्या हो जाएगा, प्लस का अपॉन में, यहाँ पे क्या है x⁻⁻1। अब x⁻⁻1 को तो लिखेंगे नहीं ऐसे, तो क्या करेंगे 1 में x को दोबारा नीचे ले जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस की हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये और प्लस c, ये हमारा आंसर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी कोई u/v की फॉर्म में फंक्शन मिलेगा तो हमें उसको पहले सिंपल बनाना है, कैसे करके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है कि u/v का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो और जो बाकी तो सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं सारी, मैंने बता भी रखी है पहले आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास x⁻² प्लस में 1 इंटू में dx का मतलब इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन x⁻² प्लस में 1, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है, ये क्या है x⁻² मतलब x⁻n, तो 2/3 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/3, यही आएगा ना, 3 दूनी, हाँ 5/3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x⁻5/3 अपॉन में 5/3। ठीक है, प्लस में अब इस 1 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का क्या आएगा, सॉरी 1 का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का, x। कांस्टेंट का क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है, और प्लस में c, ये हमारा आंसर। ठीक है, और इसको और थोड़ा सही करके लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे x⁻5/3, और ये 5/3 नीचे है ना, तो क्या कैसे हो जाएगा ये 3/5। ठीक है, और प्लस में x प्लस में c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। चलिए क्वेश्चन बहुत है, बहुत कुछ करना है अभी। अगला क्वेश्चन है x⁻3/2
प्लस में 2 की एक्स माइनस 1/x। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। x की पावर 3/2 प्लस में 2 की पावर x माइनस में 1/x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बड़ा सिंपल है। इसका क्या आएगा, x की पावर अभी किया था 3/2 है इसमें, तो 3/2 में एक और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा 5/2 अपॉन में 5/2 नीचे लिखोगे तो जब 5/2 नीचे लिखोगे तो अगर हम उसको दोबारा सही करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि हमें जो पावर ऊपर आती है 1 जोड़कर वो ही नीचे लिखते हैं। ठीक है, पर बाद में अगर हम जब सही करके लिखेंगे इसको तो कैसे हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे चला जाएगा इनटू। ठीक है, प्लस में अब 2 क्या है कांस्टेंट, उसको एक साइड रखिए। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम जो भी दिया है वो लिख दीजिए, अपॉन में जो पावर में दिया है उसका क्या करिए डिफ्रेंसिएशन। तो पावर में क्या है x, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1। ठीक है, माइनस में अब यहाँ पे क्या है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, है ना, ये तो पढ़ा है हमने। प्लस में c, ये हमारा आंसर खत्म। ठीक है, इसको और सही करके लिखना चाहो तो ये 1 को काट देना और 2/5 से ऐसे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इतना ही है, बिल्कुल ईजी है, इंटीग्रेशन भी कोई बड़ी बात है नहीं, बस शर्त है कि आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स प्लस में कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो ये भी सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कैसे, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, है ना। अभी डिफरेंशिएशन मत समझ लेना इसको, जबकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्लस का कोस एक्स, बट यहाँ क्या है साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स, और थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा का क्या करते हैं हम बटे में डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से छोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस में कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस का साइन एक्स प्लस में सी, और ये हमारा आंसर। ठीक है, बस खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माइनस को कॉमन निकाल देगा, और माइनस को कॉमन निकालेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये इतना भी कर दोगे तब भी सही रहेगा, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आगे है, कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। कोसिकेंट एक्स ब्रैकेट में कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। ठीक है, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कोसिकेंट एक्स, यहाँ पे क्या है गुणा में, तो पहले क्या करिए अंदर गुणा कर लीजिए। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे क्या आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, इसकी कोसिकेंट की इसके साथ गुणा करके आएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और प्लस में इसके साथ कोट के साथ गुणा करके क्या आएगा कोट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स, यही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास दोनों के इंटीग्रेशन अवेलेबल है। कैसे, हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी है और कोसिकेंट इंटू कोट एक्स का भी इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोट एक्स, और इसका क्या होता है माइनस का कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का कोट एक्स और माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा माइनस को कॉमन निकालेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो आप देख लेना, आप तो ये चीज़ें तो बेसिक हैं, क्योंकि ये तो आप शुरू से पढ़ रहे हो तो मेरे साथ, अब तो आपको बेसिक लग रहा होगा ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 एक ही लाइन में हो रहे हैं ना क्वेश्चन, ये तो मैंने लिखा है, सॉल्यूशन तो यही है ना, एक ही लाइन में हो रहा है, बस आपको समझ में आना चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए क्वेश्चन सारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मेहनत करो बस ईमानदारी से। देखिए क्वेश्चन कहता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोसिकेंट, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट नहीं है कोस है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास u अपॉन वी का कोई भी फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी होती है कि कैसे करके इसको तोड़ा जाए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, क्योंकि जो ये कोस स्क्वायर है इसके बटे में भी है और इसके बटे में भी है। ठीक है, माइनस में साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मतलब जो ये पूरे इसके पूरे के नीचे ये है ना कोस स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि
इसके बटे में भी है ये और इसके बटे में भी है, क्योंकि दोबारा आप एलसीएम लोगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता है कि 1 में कोस थीटा किसके इक्वल होता है, तो 1 कोस थीटा होता है सीकेंट स्केयर थीटा के। ठीक है, माइनस में, अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन एक्स गुणा में 1, मतलब अगर मैं साइन एक्स को 1 से गुणा करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एक्स ही आएगा। तो इससे एक फर्क, इससे मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, कैसे कि साइन एक्स अपॉन में एक, यहाँ पे क्या है 2 कोस थीटा है ना, मतलब कोस स्केयर थीटा है, मतलब 2 कोस थीटा है। ठीक है, यानी एक कोस एक्स को ऐसे लिख दूंगा और अपॉन में 1 कोस एक्स ऐसे लिख दूंगा। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स से 1 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, साइन एक्स ही आ जाएगा, और कोस एक्स की कोस एक्स से मल्टीप्लाई करके कोस स्केयर एक्स आ जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फायदा क्या होगा मुझे, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन एक्स, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन वो ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए आपको। और 1 कोस क्या होता है, सीकेंट एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। देखिए सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, है ना, आपने पढ़ा भी तो था मेरे साथ, ये आपको पता होना चाहिए। ये देख लीजिए, सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और सीकेंट इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स। सिंपल, अब दोनों चीज़ें मिल रही हैं। सीकेंट स्केयर का इंटीग्रेशन हुआ टेन एक्स, माइनस में टेन एक्स इंटू सीकेंट का होता है सीकेंट एक्स, प्लस में सी जरूर लगाना, ये मत भूल जाना, ये हमारा आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साइन 2x और तीसरा कहता है कोस 3x। ये तो मैंने आपको करवाया भी अभी और आसानी से बन भी जाएगा आपसे। ठीक है, तो साइन 2x, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस 2x, और डिवाइड बाय जो डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, थीटा का, तो यहाँ पर थीटा क्या है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2। मैंने आपको कहा था ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ चलते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, इस वजह से आपको डिफरेंशिएशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, और प्लस में सी, ये हमारा आंसर। चलिए खत्म, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है कोस 3x, इंटीग्रेशन कोस 3x। इसमें क्या दिक्कत है, सेम है, कोस का यहाँ पे 3x क्या है, थीटा है ना, 2x क्या था, थीटा है, तो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर 3x, और बटे में 3x का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो 3x का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3, प्लस में c इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए जब डिफरेंशिएशन करते थे हम, जैसे मान लीजिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करते थे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता था कोस एक्स, और कोस थीटा मतलब थीटा क्या है यहाँ पर 2x, प्लस में थीटा का इंटू में क्या करते थे, थीटा का भी तो डिफरेंशिएशन करते थे, तो यहाँ क्या लिखते थे 2। तो जब डिफरेंशिएशन करते थे तो हम गुणा में 2 लिखते थे, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसके बटे में लिखते हैं, बस यही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, यही फर्क है और कुछ नहीं है, बिल्कुल सब सेम है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया था वैसे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इंटीग्रेशन करनी है e⁻2x की, बड़ी सिंपल है। देखिए e की पावर का फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने, जो दिया हुआ है सेम लिख दीजिए। ठीक है, अपोन में जो पावर में है उसका क्या करिए, डिफरेंशिएशन करिए, तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, प्लस में c, ये आपका आंसर। और जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो कैसे करते थे, e⁻2x इंटू में पावर का डिफरेंशिएशन हम तब गुणा में करते थे, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बटे में करते हैं, बस यही फर्क है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, और कुछ नहीं है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही होगी आपको समझने में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए एक्स प्लस में बी का ए एक्स प्लस में बी स्केयर। ठीक है, ए एक्स प्लस में बी स्केयर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल है, आपको देख रहे हो ना, ये क्या बन गया x, और ये क्या बन गया 2 पावर क्या है इसकी n, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस में b की पावर क्या आएगा, b की पावर क्या आएगा 3 अपॉन में 3, क्योंकि 2 में एक ऐड हो गया और नीचे 2 आ गया, इनटू में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है फंक्शन का। ठीक है, तो इसका ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a, और b का तो क्या आ जाएगा प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि b तो कांस्टेंट है। तो इसका सही आंसर आएगा
ए एक्स प्लस में बी की पावर 3/3 ए प्लस में सी, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पर जो ये फंक्शन था, मतलब अंदर वाले की यहाँ डिफरेंशिएशन क्यों की गई। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए x की पावर 2 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करते थे, x की पावर 3 मतलब एक ऐड कर देते थे, अपॉन में क्या लिखते थे, पावर में। ठीक है, इनटू में डिफरेंशिएशन करना होता है फंक्शन का जो दिया होता है। तो यहाँ पर क्या है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर फर्क पड़ेगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो a बचेगा, तो इस वजह से a क्या आ जाता है, गुणा में आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। चलिए, तो 13 तक हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, चौदह कहता है एक साइन 2x प्लस में, सॉरी प्लस नहीं है, -4 e की पावर 3x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, साइन का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 2x, और 2x का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, नीचे लिखते हैं बट्टे में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस लगा दिया, 4 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर निकाल लीजिए। और ई की फंक्शन का, जब भी ई का कोई फंक्शन हो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते थे, ए की पावर 3x सेम रख दिया, जो भी दिया हुआ उसको सेम लिख दीजिए, अपॉन में जो पावर में दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, और प्लस में c, ये हमारा आंसर, खत्म। एक लाइन के क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 4 e की पावर 3x प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बिल्कुल आसान है। कैसे, देखिए 4 तो क्या है, 4 तो क्या है, 4 क्या है, कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लीजिए, और e की पावर 3x को सेम रख दीजिए। अब e की फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था, पहले तो सेम रखना है, और बटे में जो पावर में दिया हुआ है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3, प्लस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना, प्लस में c। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4/3 e की पावर 3x प्लस में x प्लस में c, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जामिनर ऑप्शन दे, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बाकी ये भी सही है, ऑप्शन ऐसे ही देगा और कुछ नहीं देगा। चलिए, अगला है एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसको कैसे करोगे, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, गुणा में, तो इसको अंदर गुणा कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स। अब ये तो इंटीग्रेशन करना आसान है, ये तो कट गया, क्योंकि हमें तो जितना हो सकता है कि ये चीज़ें खत्म करें, इसको सिंपल फॉर्म में बनाएं, क्योंकि हमारे पास u अपन v का कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, तो अब नई फॉर्म क्या बन के आई, एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना तो बिल्कुल आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस में सी, ये हमारा आंसर। सी लगाना मत भूलना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखिए अब कोई यू अपन वी तो कोई है नहीं, तो सिंपल फॉर्म पहले ही दे दी इसने। अब ए क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ए को तो आप बाहर निकालोगे, और पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर एन, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/3, 2 में 1 जुड़ जाएगा, और जो ऊपर जुड़ कर आता है वो नीचे लिखते हैं बटे में। ठीक है, प्लस बी को बाहर निकालोगे, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है 1,
तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 1 में 1 ऐड होगा और नीचे जो आता है आपको पता ही है, जो ऊपर आता है वो नीचे लिखते हैं प्लस में। यहाँ पर क्या है, ओनली सिंगल सी, तो सिंगल सी क्या है, कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ x लग जाता है, ठीक है, और प्लस में सी कांस्टेंट लगाते हैं, ये आंसर आपका, क्वेश्चन खत्म। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या करेगा इसमें, 3 और 2 का एलसीएम ले लेगा, 6 आएगा, और इनको आगे सोल्व कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी यहाँ तक भी छोड़ देगा वो जब भी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 2x की पावर 2 प्लस में e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, बहुत ईजी है। 2 को बाहर निकाल लीजिए कॉमन, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में 3। अब तो आप रफली समझ रहे होंगे ना कि 3 कैसे आ रहा है, यानी एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग रहा है, और एक्स की पावर n का फार्मूला का मतलब क्या है, जो पावर है उसमें एक ऐड कर दीजिए, और जो ऐड करके है उसको बटे में लिख दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x का सेम अपॉन में डिफरेंशिएशन करना होता है पावर का, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लिख देना, ठीक है। प्लस में c ऐड कर दीजिए और आंसर आपका खत्म, ठीक है। एक एक लाइन में हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ट्रिकी आपको बताया है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अगला है अंडर रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाए, अब यहाँ क्या लग रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 2, यानी ये क्या है a और ये क्या है b, और a माइनस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a की 2 माइनस प्लस में b की 2 माइनस में 2ab, ठीक है। तो इसको खोल लीजिए पहले, जब इसका स्क्वायर करोगे यानी a का स्क्वायर करोगे, यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, है ना। देखिए अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि अंडर रूट एक्स को 2 बार गुना करो, है ना, तो x और अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यहाँ पर x और 1/2, तो बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो आधा ये है आधा ये है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x बन जाएगा। तो ये तो चीज़ें आपको पता होंगी बेसिकली। वैसे भी अगर आपको पता होगा कि अंडर रूट एक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो ये कट जाते हैं, ठीक है। क्यों कटते हैं, देखिए एक्स की पावर 1/2, इसका स्क्वायर करना है तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, ठीक है। ये पावर जो जैसे ही एक्स की पावर 1/2 इसका स्क्वायर, ठीक है, तो जो ये पावरें होती हैं फंक्शन की, तो ये जो बाहर पावर हो ये आपस में गुणा होती है, 1/2 गुणा में 2 करिए तो 2 से 2 कैंसिल, फिर भी क्या बचा, x बचा। तो ये तो आपको बेसिक पता भी होगा, अगर ये इतना भी नहीं पता है तो गड़बड़ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, b क्या है 1/x, तो ये भी क्या बन जाएगा 1/x, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में 2ab, और a क्या है अंडर रूट एक्स, और b क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स खत्म, ठीक है। तो क्या बचा 2 बचा सिंपल, तो यहाँ पे नया फंक्शन क्या बन के आया x, ठीक है, प्लस में। अब देखिए 1/x फिर गड़बड़ करेगा, तो यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी -1, ठीक है, और -2। अब ये फंक्शन आ गया हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत ही आसान है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x²/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, इसको तो ऊपर ले जाने की जरूरत है ही नहीं, x की पावर -1 को ऊपर ले जाने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1/x क्या होगा log x, है ना, और माइनस में जो कांस्टेंट है 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x प्लस में c, ये हमारा आंसर, ठीक है। शायद मैंने एक बार पीछे भी किया ऐसा, तो ऐसा मत करना, ये देख लेना मिस्टेक हो गई होगी वीडियो में किसी क्वेश्चन में। तो 1/x का तो आपको याद रखना है ना, 1/x का तो यार इंटीग्रेशन पता होता है आपको log x। अच्छा यहाँ पर अगर 1/x² होता तब हम x की पावर -2 करते, ठीक है, ये याद रखना, तब हम x की पावर -2 करते, हाँ शायद 1/x² था पीछे, ठीक है। तो ये याद रखना कि 1/x तो log x होता है, ये गड़बड़ी ना हो जाए, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको भी गलती हो सकती है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंटीग्रेशन करिए x की पावर 3 प्लस में 5x² प्लस में -4, और सबके बटे में क्या है x², ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो बहुत ईजी है, कैसे करोगे, अब हमें पता है कि हमारे पास u/v है ही नहीं,
और सबके बटे में एक्स स्क्वायर है तो सबको अलग अलग करके लिख लीजिए, यानी एक्स की 3 के बटे में भी एक्स स्क्वायर होगा, प्लस में 5x स्क्वायर के बटे में भी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 4 के बटे में भी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से दो पावर कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया, सिंपल एक्स बचा, यहाँ से ये खत्म, यहाँ से क्या बच गया, प्लस का 5 बचा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का। अब यहाँ से कुछ कटा नहीं तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे हम, हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि हमारे पास यू अपॉन वी का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस का 2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अब देखिए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 यही होगा, प्लस में 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो x लग जाता है वो सीधा, माइनस में 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए तो माइनस के 2 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा, तब भी क्या आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, है ना। और अपॉन में करेंगे माइनस का 1, क्योंकि जो ऊपर आता है वो नीचे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 5x, और -1 की इसके साथ, इस वाले माइनस की इसके साथ गुणा करके प्लस का 1, ठीक है, अपॉन में 4, है ना, इंटू में 4, और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर -1 है, तो एक्स की पावर -1 ऐसे तो लिखेंगे नहीं, अब इसको दोबारा हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस सी लगाना है, आंसर खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कैसे आया, देखिए आपको एक बात को समझना है कि हमारे पास u अपॉन v का कोई भी सिस्टम नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर। डिफरेंशिएशन में था तो हम कर देते थे, यहाँ नहीं है, तो यहाँ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग कैसे भी करके उसको ऐसे सिंगल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि x की पावर 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसका मतलब यही है सबके नीचे का, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 5, और माइनस का यहाँ से बचा 4/x स्क्वायर। बट इसको हमें सिंपल फॉर्म में बनाना है, क्योंकि इसके प्रॉब्लम वही है कि u अपन v नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन में। तो एक्स स्क्वायर को मैं जब ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस का पावर हो जाएगा इसकी, है ना, ये तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन, ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। रही बात यहाँ, तो 4 तो बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, और x की पावर यहाँ क्या है, -2, तो माइनस के 2 में हम एक ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, -1 ही बचेगा, और जो ऊपर आता है वही नीचे लिखते हैं हम, वो नीचे लिख दिया था, और माइनस की इसके साथ गुणा करके +4, यहाँ पे क्या था, x की पावर -1, तो x को दोबारा फिर हम नीचे ले गए तो प्लस का हो गया, उसकी पावर प्लस होगी, और प्लस c, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हुए, 20 हुए, आज इसके करेंगे 30-32 क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, 20 हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 21। वो कहता है 1 माइनस में x ब्रैकेट में √x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सिंपल है यार, पहले इसको अंदर गुणा कर लीजिए, तो गुणा करके क्या आएगा, इसके अंदर गुणा करोगे तो √x, माइनस में इसके गुणा करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी x की पावर यहाँ पर क्या है 1, और इंटू में √x, यही होगा ना। पहले मैं सिंपल करके दिखा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको अंदर गुणा किया तो 1 से गुणा किया तो यही आ गया, इससे गुणा किया तो x इंटू में √x। अब हमें पता है कि इसकी पावर कितनी 1, इसकी पावर कितनी है आधी। ठीक है, आधी मतलब 1/2। अब जरा समझ के देखिए कि एक में आधा जोड़ना है, तो एक में आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। 1 रुपये में 50 पैसे जोड़ेंगे यानी आधा जोड़ेंगे तो 1.5 रुपये ही आएंगे ना, तो 1.5 ही आएगा। अब 1.5 को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, 1.5 को आप कैसे लिखोगे, 3/2, क्योंकि 3 को 2 से भाग करोगे तभी तो 1.5 आएगा ना। अगर आप सिंपल जोड़ना भी चाहते हो ना, इस कन्फ्यूजन में नहीं पढ़ना चाहते तो सिंपल जोड़ दीजिए, 1 प्लस में 1/2, तब भी 3/2 आएगा। ये तो मैंने आपको देसी उसमें बताया कि अगर आप कभी कन्फ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, एक्स की ये √x है, मतलब x की पावर 1/2 माइनस में x की पावर 3/2, ये फॉर्म बन गई। अब सिंपल, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है तो कर दीजिए। तो कैसे करते हैं हम, तो x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो आधे में आधे में फिर एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और अपॉन में लिखते हैं हम क्या, जो ऊपर आता है 3/2। अब 3/2 ऐसे लिखोगे, और जब इसको सही करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, ऐसे हो जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट 2/3 लिख दिया, सिंपल। माइनस में x की पावर, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 5/2, और 5/2 को आप नीचे लिखते हो तो सीधा करके लिखोगे तो क्या आएगा 2/5, प्लस में c, ये हमारा आंसर खत्म।
ठीक है, ये मैंने इसको शॉर्टकट लगाया है बिल्कुल, 2-3 स्टेप मैंने इसमें मिस किए हैं, वो समझ गए हो आप क्या किए हैं। क्योंकि मैं नीचे 3/2 लिखता पहले, फिर 5/2 लिखता, फिर उसको सही करके लिखता, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने हुए क्वेश्चन? 21, 21 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, बने रहें, बोर ना होए। बोर होना तो बहुत बड़ी समस्या है जिंदगी में। आगे क्वेश्चन क्योंकि अच्छे आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 22 क्वेश्चन पे पहुंच गए, 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे है x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस में 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे किया जाएगा इसका इंटीग्रेशन? आसान है बिल्कुल, कि देखिए हमारे पास u अपॉन वी नहीं है, तो हम इसको कैसे सोल्व करें कि अब ऐसा तो है नहीं x की पावर 3 के बटे में x माइनस 1 रखेंगे तब तो कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसमें से, इन दोनों में से x का स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? देखिए यहाँ से अगर मैंने x स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया? x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया है? माइनस का 1 बच गया। ठीक है, इंटू प्लस यहाँ से क्या बचेगा? x माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में x माइनस 1, ये है ही। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? x माइनस 1, यहाँ पे क्या है? x माइनस 1, तो एक को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 एक कॉमन ले लिया, दूसरा क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये वाला, जैसे आप फैक्टर करते थे ना वैसे ही सेम। ठीक है, अपॉन में x माइनस में 1, तो ये खत्म। अब क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस में 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, तो कई इक्वेशनें थोड़ा कंफ्यूज करके दी होंगी, उसको थोड़ा सही करना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए मैथ में यही होता है कि आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस लेवल पर आकर कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आपको बेसिक लेवल पता होना। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम, आपको आपके माइंड में ना सबसे पहले ये आना चाहिए कि देखिए हमारे पास u अपॉन वी नहीं है, तो u अपॉन वी नहीं है तो हम x माइनस, जो ये नीचे है ना x माइनस 1, इसको मैं कैसे खत्म करूँ? तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, तो मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला। यहाँ से क्या बच गया? एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकला x3 में से, q में से, तो x1 एक x बच गया, यहाँ से 1 आया, प्लस x माइनस 1 ये है ही। तो अब ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों में से मैंने एक कॉमन ले लिया और ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों? क्योंकि ये कट जाएंगे, इस वजह से कॉमन ले लिया, सिंपल। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना तो ईजी है ही बिल्कुल, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलिए अगर देखिए यहाँ पर x माइनस 1 की जगह अगर कोई और फंक्शन होता, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता, तब हमें ये करने की जरूरत नहीं थी कि ऐसे कॉमन निकालते, तब तो हम सिंगल सिंगल सबके में डिवाइड कर देते। ठीक है, तब तो सिंगल सिंगल डिवाइड कर देते। अब फंक्शन यहाँ पर दो थे, x माइनस 1। ये प्रैक्टिस से होगा, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स। ठीक है, अंडर रूट एक्स का मतलब समझ गए हो ना, एक्स की पावर 1/2। अब यहाँ देख रहे हो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? सिर्फ फर्क ये है कि ये x माइनस, यहाँ दो फंक्शन थे, यहाँ सिंगल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको सबके बटे में लिख लूँगा, एक्स की पावर 3 अपॉन में अंडर रूट एक्स, क्योंकि मुझे ये चीज़ें खत्म करनी है नीचे से। प्लस में 3x अपॉन में x अंडर रूट एक्स प्लस में 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, यानी x की पावर 3 इंटू में x की पावर माइनस का 1/2 प्लस में 3x इंटू में x की पावर माइनस का 1/2 प्लस में 4 इंटू में x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो 3 है और माइनस का 1/2, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 5/2, तो क्या आएगा 5/2 प्लस में 3x की पावर यहाँ कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है माइनस का 1/2, तो 1 में से माइनस का 1/2 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, एक ठीक है, 2 एकम 2 और एक मतलब 1/2 ही आएगा, प्लस
4 x की पावर माइनस का 1/2, इसको सेम रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है, यहाँ पे x था। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, अब तो कर दीजिए। इसका क्या आएगा, x की पावर 5/2 में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 में अगर एक ऐड किया तो 2 एकम 2, 5 2 7/2, और इसको हम नीचे लिखते हैं तो उल्ट करके लिख दीजिए 2/7। 2/7 कैसे आया, समझ में आ गया ना? क्योंकि जो ऊपर आता है उसको नीचे लिखते हैं 7/2, और जब इसको सही करके लिखेंगे तो उल्ट जाएगा ये। इंटू में 3, यहाँ पे कितना है 1/2 एक्स की पावर, मतलब 1/2 मतलब एक्स की पावर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अपॉन में 3/2 को नीचे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इंटू में 2/3, है ना। 3/2 को नीचे लिखते हैं तो उल्ट जाएगा, तो यहाँ से एक फर्क पड़ेगा कि 3 से 3 कैंसिल। चलिए, प्लस में 4 है, और x की पावर माइनस का 1/2 में अगर प्लस का 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/2 में प्लस का 1 किया तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, और नीचे भी प्लस का 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आया 2/7 x की पावर 7/2, यहाँ तक दिक्कत नहीं कोई। प्लस में यहाँ से 3 3 कैंसिल, 2 x की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में 4, यहाँ पर x ही आया है, यहाँ x की पावर 1 आई है पॉजिटिव, तो इसको नीचे ले जाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव आती तब हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाते हैं। प्लस में c, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि माइनस के 1/2, 1/2 का मतलब समझिए आधा, और माइनस के आधा प्लस का 1 तो क्या आएगा, प्लस के ज़्यादा है तो क्या आएगा, प्लस का 1, प्लस का आधा आएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1 तो क्या आएगा, 1/2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे आएगा 1/2 पॉजिटिव, ठीक है। तो x की पावर 1/, चाहे आप x की पावर 1/2 लिखें यहाँ पर, चाहे अंडर रूट लिख दीजिए, एक ही बात है, 4 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। ये आंसर आएगा। ध्यान रखना, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं। तो ये स्टेप छोटे करने के लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट मार देता हूँ, और कुछ ऐसी वैसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है √x 3x² प्लस में 2x प्लस में 3, इसका इंटीग्रेशन करिए। तो आप देख रहे हो ये गुणा में, तो पहले अंदर गुणा ही कर लीजिए, ठीक है। तो अंदर गुणा करोगे तो 3x, यहाँ पर क्या है पावर 2, तो 2 में 1/, चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, √x, या मैं x को फिर ये लिख दूँ 1/2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है। प्लस में 2 इंटू एक्स की पावर, इंटू में x की पावर 1/2, प्लस में 3 इंटू में x की पावर 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 1 है, सॉरी यहाँ पे x² था ना, 3x², यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.5, और 2.5 को कैसे लिखेंगे, 3x की पावर 5/2, है ना। प्लस में 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आधा है, तो कितना हुआ 1.5, 1.5 को कैसे लिखेंगे, x की पावर 3/2, प्लस में 3x की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बहुत ईजी है। कैसे होगा इंटीग्रेशन इसका, 3 तो कांस्टेंट है बाहर, x की पावर, इसमें 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7/2, अपॉन में 7/2 नीचे लिख देते, चलो मैं आपकी बार करके दिखा देता हूँ। प्लस में 2 x की पावर में 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5/2, और जो ऊपर आता है वो नीचे लिख देते हैं 5/2, ठीक है। प्लस में 3x की पावर में आधे में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और अपॉन में क्या लिखते हैं हम 3/2, और प्लस में c, ठीक है। अब इसको सही करके लिख दीजिए, 3x की पावर 7/2 इंटू में 2/7 हो जाएगा, प्लस में ये भी उल्ट जाएगा तो 2 दूनी 4/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2, प्लस में 3 इंटू में ये 2/3 होगा, तो x की पावर 3/2 प्लस में c, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस में c, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा ये भी क्वेश्चन आपसे, कोई बड़ी बात है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए मैंने ये हाथ से लिखे हैं ना जो क्वेश्चन, आपको भी हाथ से ही लिखने हैं। कभी आप मांगने लग जाओ सर क्वेश्चन का फोटो दे दीजिए, ठीक है, कोई फोटो नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए आप भी।
ठीक है, क्योंकि आपके मेहनत करने से ही कुछ बनेगा, अदरवाइज कुछ नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 2x माइनस में 3 कोस x प्लस में e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। बड़ा सिंपल है। 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो क्या है कांस्टेंट, और x का इंटीग्रेशन x की पावर 2 अपॉन में 2, यही होता है ना x का, क्योंकि x की पावर क्या है यहाँ पर 1। अब यहाँ से आपको देख रहे हो कि 2 से 2 कैंसिल, उड़ा दीजिए। चलिए माइनस का 3 तो क्या है बाहर कांस्टेंट, कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर साइन x, प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c, ये आपका आंसर। ठीक है, ये 2 हटा देना, ये लिख देना x स्क्वायर माइनस में 3 साइन x प्लस ई एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है यार, सिंपल होते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं है। चलिए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने अभी किया भी था क्या, चलिए करवा देते हैं। यहाँ पे है सीकेंट एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर है सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप देख रहे हो आप गुणा में है तो पहले अंदर गुणा ही कर लीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू में सीकेंट एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है सीकेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स, लिख दीजिए। अच्छा सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स कभी। अच्छा यहाँ आप ये मत सोचने लग जाना कि सीकेंट स्क्वायर है तो एक्स की पावर एन, ये मत सोचने लग जाना। डिफरेंशिएशन में हो सकता था ऐसे, इंटीग्रेशन में नहीं होगा। ठीक है, कि 2 में 1 ऐड करेंगे 3 अपॉन में 3 लिखेंगे, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर दिया हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है टेन एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है सीकेंट एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस टाइप के आ सकते हैं छोटे छोटे। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 27। अगले चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरा ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है, देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझना। कहीं आपके मन में ये आ रहा होगा कि देखिए हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी है और कोस सीकेंट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन है। तो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँ कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और कोस सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, ठीक है, क्या मैं ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने अगर देखा होगा पीछे क्वेश्चन में कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक सिंपल फॉर्म आती है। ठीक है, ऐसी सिंपल फॉर्म आती है, अपॉन में नहीं आता। ठीक है, अपॉन में नहीं आता, तो इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास दोनों के इंटीग्रेशन अवेलेबल हैं, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए, इसके अंदर सोल्व करिए। सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स का मतलब थीटा होता है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा को यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो? आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। और नीचे वाला कोसिकेंट है, और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन में साइन थीटा के, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको सही करके लिखोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। तो यानी कहने का मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब गड़बड़ ये है कि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है कोई फॉर्मूला। ठीक है, अब दोबारा फिर इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी लिखवाई थी कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ, यही मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ मैं टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि अब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स।
10x माइनस में 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x और प्लस में c, ये हमारा आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। दोनों के इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, पर हमने यहाँ इंटीग्रेशन नहीं किया क्योंकि हमें ऐसे फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है, अपॉन की फॉर्म में नहीं रखना उसको, ठीक है। इस वजह से मैंने यहाँ ट्रिग्नो यूज़ किया। और ट्रिग्नो का मैंने देखा कि सीकेंट को 1/cos लिख सकता हूँ और इसको 1/sin, तो ये 10 बन जाएगा। और tan स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ये होता है, तो tan स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ निकाल सकता हूँ। और सीकेंट स्क्वायर थीटा फिर ये होता है इसका, तो फिर मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेट tan x होता है 1 का x + c, ये आंसर। तो चीज़ों को समझिए और फिर करिए, ऐसे तुक्के मत मारना, गड़बड़ हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करवा देते हैं अगला क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इंटीग्रेशन 2 माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करिए। अब देखिए आपको पता है, आपने देखा कि u/v की फॉर्म में है, हमारे पास तो u/v का कुछ सिस्टम है ही नहीं इंटीग्रेशन में, तो इसको कैसे लिखोगे आप इसको लिख सकते हो ना 2/cos स्क्वायर x और माइनस में 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x, क्योंकि ये सबके नीचे है, ठीक है, दोनों के नीचे है ना, इसके नीचे भी, इसके बटे में भी है और इसके अपॉन में भी है, दोनों के अपॉन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर x। अब चाहे 2 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 × में 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप 2 को 2 × 1 लिखोगे तो आपको पता है कि 1 में कोस किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा के। तो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये आ ही जाएगा बाहर वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा का यहाँ पर x, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है -3 को बाहर निकालिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ sin x × में 1, कोई दिक्कत बनेगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, sin x ही आएगा। बट यहाँ फर्क एक पड़ जाएगा कि देखिए मान लिया अगर मैं sin x के बटे में cos x लिखूँ, × में 1 के बटे में cos x लिखूँ, ठीक है, तो cos x × cos x × में cos स्क्वायर x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यहाँ से एक फ़ायदा हो जाएगा मेरे को कि साइन बटे कोस क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। साइन बटे कोस क्या होता है 10x, × में 1/cos क्या होता है सीकेंट x। अब इसका इंटीग्रेशन करना, अब मेरे पास ये पूरी फॉर्म इस फॉर्म में आ गई, अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है। अब 2 तो कांस्टेंट है, सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, माइनस में 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रखिए, 10x × सीकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है सीकेंट x, प्लस में c, ये हमारा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पे मैंने लिख दिया ना इंपॉर्टेंट है, तो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चांस रहेंगे आने के। क्वेश्चन नंबर 30, 28, 29, 30, 31, 32 तक मैं यहाँ लिख देता हूँ। 28 से लेकर 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत रहेंगे, तो थोड़ा देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझ लेना इन चीज़ों को। 30 क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास √x प्लस में 1 में √x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि √x को इसके नीचे ले जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल प्लस लगाकर फिर लिखा हुआ है। ऐसा होता कि √x + 1 और फिर √x फिर लिख सकते थे हम, फिर हम अलग अलग लिख सकते थे सबके बटे में, कि √x के बटे में √x लिखा, फिर +1 के अपॉन में √x लिखा, ठीक है। यहाँ पे पहले ही अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि x की पावर क्या होगी, यहाँ पर 1/2 है ना, प्लस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो अपॉन का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो -1/2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो करना आसान है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, और 3/2 नीचे लिखोगे तो क्या आ जाएगा 2/3 उल्ट के, ठीक है। प्लस यहाँ पर x की पावर कितनी है, माइनस का 1/2, और x की पावर माइनस के 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा प्लस का 1/2, है ना। प्लस का क्या आएगा 1/2, और नीचे लिखोगे प्लस का 1/2, जो ऊपर आएगा वो नीचे लिखते हैं, तो 1/2 नीचे लिखोगे तो कैसे आ जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, ऐसे गुणा में 2 हो जाएगा। तो देखिए 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में 2, और x की पावर 1/2 का मतलब √x प्लस में c, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगी। -1/2 में +1 कर दिया, क्योंकि हमारे पास पता है ना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x n+1 अपॉन में n+1, जो ऊपर आता है वो नीचे लिख देते हैं। वही तो किया मैंने, ऊपर माइनस का 1/2 में 1 ऐड किया तो मेरे पास आया 1/2, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस का 1/2 है और 1 ऐड कर दिया तो 1/2 आया। और 1/2 को मैंने जब नीचे लिखा तो मेरे को पता है कि बाद में जब मैं सही करके लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर लिख दिया, और x की पावर 1/2 बचा, तो 1/2 का मतलब क्या होता है √x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इंपॉर्टेंट। 31 और 32 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 और 31 और 32 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब याद रखना कि 28 से 29 तक, 28 से 32 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं ये भी 2 क्वेश्चन। हमारे पास दिया हुआ है 4x की पावर 3 माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है, और हमें ये फाइंड करना है कि f2 इज इक्वल टू 0। f2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, मैं आप समझाता हूँ कि जो ये 2 है इसका क्या मतलब है x, यानी fx था ये, और x की वैल्यू क्या रखनी है 2। कब रखनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद x की वैल्यू क्या रखनी है 2, जहाँ भी x होगा वहाँ 2 रख देना है आपको बस, और 2 रखने के बाद देखना है कि किस कंडीशन में 0 आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए जल्दी से, तो बहुत आसान है। 4 बाहर, x की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4, है ना, जो ऊपर आता है वही नीचे लिख देते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब यहाँ पे क्या है 3, अच्छा यहाँ पे क्या था 3 अपॉन एक्स की पावर 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 x की पावर माइनस का 4, है ना, ऊपर चला जाएगा माइनस का 4। अब 3 तो बाहर निकाल दिया, x की पावर माइनस का 4। अब माइनस का 4 में क्या करेंगे प्लस का 1 ऐड करेंगे, और जो आएगा नीचे वो नीचे लिख देंगे। अब नीचे क्या आया, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3, ऊपर भी माइनस का 3 आएगा, और माइनस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ क्या बचा x की पावर 4, यहाँ क्या बच गया माइनस गुणा माइनस प्लस x की पावर माइनस का 3, ठीक है। अब देखिए हम इसको x की पावर माइनस का 3 तो नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अब इसको, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस में c, ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस c का क्या मान रखें, यानी इस c का क्या मान रखें कि सब 0 हो जाए। देखिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया ना आपको, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखिए। हमारे पास था x की पावर 3, क्वेश्चन देख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। हमारे पास था 4x की पावर 3 माइनस में 3x की पावर 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान था, इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं था, तो मैंने क्या किया x की पावर 4 को ऊपर लेके गया, तो जैसे ही मैं x की पावर 4 को ऊपर लेके गया तो क्या बन गया माइनस का 4, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना आसान था। अब 4 को मैंने क्या किया बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 4 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ से यहाँ से क्या होगा, ये जो 4 है इसके बटे में नहीं है, ये x की पावर 4 x की पावर 3 है ना, तो 3 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा x की पावर 4, और जो ऊपर आता है वो नीचे लिखते हैं, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया x की पावर 4, ठीक है। अब बीच में माइनस का निशान, माइनस का निशान, 3 बाहर निकाल लिया कॉन्स्टेंट, और x की पावर -4 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस का 3, ठीक है। x की पावर क्या आएगा माइनस का 3, और अपॉन में नीचे लिखना पड़ेगा जो ऊपर आता है, ठीक है। तो माइनस का 3 से माइनस का 3 यहाँ से ये कैंसिल, गुणा में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का x की पावर -3। अब x की पावर -3 को ऐसे तो लिखेंगे नहीं, कैसे लिखेंगे बटे में करके, ठीक है। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन था हमारे पास कि x की पावर
4 एक्स की पावर क्यूब माइनस में 3/x की पावर 4 सच दैट f2 इज इक्वल टू 0, यानी f2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ भी x है वहाँ पर 2 रख दीजिए, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या रखिए, 2 रख दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2 रखने पर 2 की पावर 4 प्लस में अपॉन में 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 प्लस में 1 अपॉन में 8। तो अब इसको सोल्व करिए, एलसीएम लेकर, यहाँ से 8 एलसीएम आया तो 16 8 कितने होते हैं, 8 चिक 48, 4 बच गया, 8 का 8 4 12, 128 और एक 129/8। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 129/8। अब ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 129/8 आया है किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू आई है ना 129/8। ठीक है, और हमारे पास जो क्वेश्चन में था दिया हुआ, ये दिया हुआ था कि f'2 इज इक्वल टू 0। अब 0 कब होगा, यानी कहने का मतलब 0 कब होगा, जब मैं कैसे लिखूंगा इसको, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 3। अब इसमें से मैं अब माइनस करूँ या ऐड करूँ 129/8। अब देखिए इस पूरे का मतलब भी क्या है, 129/8, क्योंकि आपको पता है 2 की वैल्यू रख के 129/8 आया। और यहाँ पे मैं माइनस जो प्लस का जो कांस्टेंट था हमारे पास c चल रहा था, अब इस c की वैल्यू में क्या रखूँ, माइनस का 129/8 रखूँ या फिर प्लस का रखूँ। मेरे पास माइनस का 129/8 रखने पर 0 आएगा, क्योंकि मेरे को तो 0 फाइंड करना है ना। देखिए यहाँ पर क्या 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो मेरे को माइनस का 129/8 रखने पर 0 आएगा या प्लस का 129/8 रखने पर 0 आएगा। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जब मैं माइनस का 129/8 रखूंगा तभी 0 आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना इस पूरे की वैल्यू क्या है 129, और यहाँ पे माइनस का 129/8 रखूंगा तभी क्या आएगा, मेरे पास यहाँ 0 आएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 3 माइनस में 129/8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4x की पावर 3 माइनस में 6, इसका इंटीग्रेशन करना है, और सच दैट हमें निकालना है f डैश, जो यानी f x की पावर सॉरी x की वैल्यू क्या रखनी है, 0, 0 रखने पर इक्वल 3 के आना चाहिए। समझ में आया, देखिए अब समझ में आएगा। जैसे वहाँ x की पावर क्या थी, 2 रखने पर क्या आना चाहिए, 0, यहाँ पर x की पावर 0 रखने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। कैसे, 4x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 और जो नीचे आएगा 4, ठीक है, माइनस में अब 6 है, 6 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अब डिफरेंशिएशन मत सोचना कि 0 लगा दोगे, क्या आएगा 6x। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, x की पावर 4 और यहाँ से क्या बचा माइनस का 6x। ठीक है, ये इसका क्या आया, इंटीग्रेशन आया, प्लस में c इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, यही आना चाहिए ना। अब देखिए, अब x की वैल्यू क्या रखोगे आप, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो यहाँ पर 0 रखने पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा c इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 रखने पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से तो 0 होता है, 0 को जितनी मर्जी बार गुणा करिए, और 0 को जिस मर्जी से गुणा करिए ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c की जगह यहाँ पर c कम, यहाँ पे इज इक्वल टू 3, तो c का मान क्या आ जाएगा, 3, सिंपल। तो आंसर क्या आएगा, 3। तो याद रखना दोनों क्वेश्चन 31 और 32 दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे देखिए मैंने आपको ये लिखवाया था कि 28 से लेकर 32 तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा तब आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, 28 से लेकर 32 तक इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया, इम्पोर्टेंट तो समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। नोट बनाइए अपने।